नमस्कार दोस्तों, मैं जनक सिंह जाला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल जर्नी मास्टर में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जिसे देखने के बाद आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। जी हां दोस्तों, हम जा रहे हैं खोडलधाम मंदिर। जैतपुर और राजकोट के बीच यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर से जुड़ा हुआ एक रोचक इतिहास है। कहा जाता है कि 2002 में पटेल उद्योगपति और खोडलधाम के वर्तमान अध्यक्ष नरेश भाई पटेल को इस मंदिर का निर्माण करने का विचार आया। यह वह समय था जब पटेल समुदाय इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी पूरी तरह से एकजुट नहीं था। उन्होंने अपने सभी मित्रों को इस बारे में बताया। उन सभी मित्रों का प्रयोजन किसी भी तरह पटेल समुदाय को एक सूत्र में बांधने का था और उसके लिए मंदिर निर्माण सबसे श्रेष्ठ विकल्प था, क्योंकि मंदिर ही एक ऐसा स्थान होता है जहां पर सभी समुदाय को एकजुट किया जाता है। आखिरकार खोडलधाम ट्रस्ट की रचना की गई और मंदिर निर्माण के लिए भूमि की खोज शुरू कर दी गई। सौराष्ट्र में जैतपुर के पास कागवड़ की भूमि पूरी तरह से इस मंदिर के निर्माण के लिए अनुकूल थी और बाद में बेनमून मूर्तिकला, स्थापत्य और शास्त्रों के अनुसार इस मंदिर की नींव रखी गई। कहा जाता है कि राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना गांव के पास बंसी पहाड़पुर से इस मंदिर के लिए 2,30,000 क्यूबिक फीट पत्थर लाए गए। दोस्तों, इस मंदिर की चौड़ाई 252 फीट 5 इंच है। मंदिर की लंबाई 298 फीट 7 इंच है, जबकि जमीन से ध्वज दंड तक की ऊंचाई 159 फीट 1 इंच है। खोडलधाम मंदिर के शीर्ष पर 14 फीट ऊंचा 6 टन सोने का जड़ा हुआ कलश स्थापित किया गया है। कलश के पास 40 फीट ऊंचा एक ध्वज दंड रखा गया है। मंदिर में उड़ीसा के कारीगरों के द्वारा करीबन 650 मूर्तियां स्थापित की गई है। खंभे, बिम, तोरण, छत की डिजाइन सभी राजस्थान के कारीगरों के द्वारा तैयार की गई है। खोडलधाम मंदिर को महामेरु प्रसाद में शामिल किया गया है। महामेरु यानी एक बड़े पहाड़ जैसा दिखने वाला मंदिर। मंदिर में जमीन से 18 फीट ऊपर एक पीठिका बनाई गई है और उस पर 6 फीट 5 इंच तक का कनपीठ यानी कि महापीठ बनाई गई है। इस महापीठ के ऊपर गजथार, अश्वत्थार, ग्राथर और नारथर शास्त्र के अनुसार लगाए गए हैं। गज का मतलब हाथी और अश्व का मतलब घोड़ा और ग्राथर का मतलब सदियों पहले हमारे पास एक जलीय जानवर था
यह जलीय जंतु जमीन पर भी रह सकते थे। समय के साथ यह जानवर विलुप्त हो गई। इस मंदिर की स्थापत्य शैली आप देखेंगे तो यहाँ पर रामायण, महाभारत और गीता के प्रसंगों को भी उकेरा गया है। रामायण के प्रसंगों के लिए 37 पत्थर और महाभारत के प्रसंगों के लिए 15 पत्थरों का उपयोग किया गया है। यहाँ पर आपको व्यास जी भगवान श्री गणेश को महाभारत लिखाते हुए दृश्यमान होंगे और पांडवों के वनवास तक के अवसरों को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के कई प्रसंगों को 12 पत्थरों में उकेरा गया है। मंदिर का मुख्य आकर्षण यहाँ के कलात्मक गुंबज है, जिसके चारों कोनों और चारों दिशाओं में 8 सूर्यों के रूप में प्रतिमाओं सहित 16 मूर्तियां स्थापित की गई है। यहाँ पर आपको माँ अम्बा, माँ बहुचर, माँ आशापुरा, माँ वेरई, माँ महाकाली, माँ अन्नपूर्णा, माँ गात्राल, माँ रांदल, माँ बूढ़ भवानी, माँ ब्रह्माणी, माँ मोमाई, माँ चामुंडा, माँ सिहोरी, माँ खोड़ियार माताजी की मूर्ति के साथ माँ नागबाई, माँ हरसिद्धि, वीर हनुमान जी, गणपति जी, राम सीता और राधा कृष्ण की मूर्तियों के भी दर्शन होंगे। जगत के तात माने जाने वाले किसानों को ध्यान में रखकर भी यहाँ पर एक विशेष शिल्प का निर्माण किया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार खोड़लधाम मंदिर में व्याल की मूर्ति भी स्थापित की गई है। व्याल यानी कि जिसके अंग अलग अलग प्राणी के होते हैं उसे व्याल कहा जाता है। भगवान श्री विष्णु के नरसिंह अवतार को शांत करने के लिए भगवान शिव ने व्याल स्वरूप धारण किया था। खोड़लधाम मंदिर दुनिया का एक ऐसा मंदिर है जहां पर कलात्मक शिल्प के साथ उसके प्रवेश द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराता है। दोस्तों 17 जनवरी से 21 जनवरी 2017 तक इस मंदिर का 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हुआ था और यहाँ पर करीबन 75 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। 1000 कुंड हवन का आयोजित हुआ और उसमें 6048 यजमानों को बिठाया गया, जो एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।
दोस्तों अब हम चलते हैं अन्नपूर्णालय की ओर। यहाँ पर 1 से 4 साल के बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। एक सभ्य के लिए टोकन चार्ज 80 रुपये लगता है और 5 से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए टोकन चार्ज 40 रुपये है। यहाँ अन्नपूर्णालय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम को 6:30 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। मैं यहाँ पर इसका संपर्क नंबर भी आपको भेज रहा हूँ। तो दोस्तों, लेवा पटेल समाज की एकता को उजागर करने वाले इस भव्य खोडलधाम मंदिर का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक, शेयर और मेरी यूट्यूब चैनल जर्नी मास्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे एक नए स्थान पर एक नए रोमांच के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। जय मां खोडल।